Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 10th and ये हमारा डे 7 है मैराथन का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने डे 6 मैराथन डे 6 तक मैराथन बहुत अच्छे से कर लिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। नाउ वी आर ऑन डे 7 एंड आज हम ज्योग्राफी को वाइंड अप करेंगे। एंड ज्योग्राफी को वाइंड अप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैप वर्क, ठीक है। एंड इसमें मैंने हिस्ट्री का भी मैप वर्क ऐड किया, तो ये समझ लो आपके पूरे सब्जेक्ट का मैप वर्क है। जो 5 मार्क्स आने हैं वो यहीं से आने हैं, तो ये वीडियो तो ध्यान से कर लो, ठीक है। समझ आया तो काफ़ी ईजी है मैप वर्क। और एक और चीज़, अगर आपको 10th का मैप वर्क अच्छे से करना है ना, तो आपको 28 स्टेट्स इंडिया के मैप पे मार्क करनी आनी चाहिए। अगर आपको 28 स्टेट्स मार्क करनी नहीं आती इंडिया के मैप पे, तो आप 10th का कोई भी मैप नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आपको 28 स्टेट्स याद कर लो। अब 28 स्टेट्स कैसे याद करनी है मैप पे मार्क करने के लिए, आई हैव अपलोडेड अ वीडियो। बहुत ही ईजी ट्रिक है, उससे आप 1 मिनट में 28 स्टेट्स मार्क कर सकते हो इंडिया के मैप पे। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो ये मैप वर्क करने से पहले एक बार वो 28 स्टेट्स भी देख लो, 2 मिनट लगेंगे। उसमें आप सीख जाओगे कि 28 स्टेट्स कैसे मार्क करनी है। और अगर आपको 28 स्टेट्स मार्क करनी आ गई तो आप कोई भी इंडिया की स्टेट का 10th का कोई भी मैप आसानी से कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि जब तक आपको स्टेट्स नहीं पता होगी आप इंडिया का मैप नहीं कर पाओगे, 10th का मैप नहीं कर पाओगे। ऑलराइट, तो अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th इम्पॉर्टेंट मैप वर्क, ठीक है। अगर मैं मैप वर्क की बात करूँ तो हम सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं। हिस्ट्री में हम मैप वर्क सिर्फ एक ही चैप्टर से आ रहा है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या मैप वर्क आ रहा है, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बताने कहाँ कहाँ हुई थी। यहाँ पे 3 जगह पे हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो तीनों बताना है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे CDM मूवमेंट कहाँ हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ कॉल्ड ऑफ हुआ था, ठीक है। सत्याग्रह मूवमेंट्स कहाँ हुई थी, वो सारे आपने बताने हैं, ठीक है। तो वो हो गए ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है। समझ आया? सो लेट्स स्टार्ट विद द मैप वर्क ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का। इसमें समझ लो अगर आपने ये हिस्ट्री के 2 मैप कर लिए ना, तो 2 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। तो मैं जूम करके भी बताऊंगी। सबसे पहले जूम करके बताने से पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस सितंबर 1920, सितंबर 1920 सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ हेल्ड हुई थी, कब हेल्ड हुई थी, सितंबर 1920। उसके बाद कब हेल्ड हुई थी, दिसंबर 1920, ठीक है। फिर लास्ट कब हुई थी, 1927 मद्रास, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है, ABC, सी सबसे पहले आता है, तो सी सबसे पहला आता है, तो सितंबर 1920 सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस मैप के अकॉर्डिंग जो हमने याद करनी है, तो दैट इज कैलकाटा। मद्रास सबको पता है कि नीचे है, मैप के नीचे। 1927 भी 20 के काफ़ी नीचे है, तो मद्रास भी नीचे है, तो मद्रास में 1927 वाली हुई थी। दिसंबर 1922 नागपुर, दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में सबसे पहला, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ऐसे याद कर लो। सबसे पहले कौन सी डेट आती है, सितंबर 1920 डेट आती है, ठीक है। फिर कौन सी डेट आती है, फिर आती है दिसंबर 1920। फिर कौन सी डेट आती है, 1927, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, कैलकाटा, नागपुर, मद्रास, सितंबर 1920, दिसंबर 1920, 1927, ठीक है। अभी मैं ये जूम करके भी आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैलकाटा सितंबर 1920, ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर एंड 1927 में मद्रास, ठीक है। अब इसको मैं जूम करके आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से देखो। ये है आपका इंडिया का मैप, ठीक है। कैलकाटा, कैलकाटा कहाँ पे है, कैलकाटा इज इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। कैलकाटा कहाँ पे है, कैलकाटा इज इन वेस्ट बंगाल। अगर आपने मेरी 28 डेज वाली 28 स्टेट्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने वेस्ट बंगाल के लिए कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, वोट वाली, ईस्टर्न स्टेट्स को मार्क करने के लिए वोट वाली। W ये हो गया, O ये हो गया, A ये हो गया, T ये हो गया, ठीक है। W फॉर वेस्ट बंगाल, O फॉर ओडिशा, ठीक है, A फॉर आंध्र प्रदेश, T फॉर तमिलनाडु, क्लियर। तो ऐसे मैंने आपको ईस्टर्न स्टेट्स मार्क करवाई थी, तो वो ये सारी स्टेट्स याद करने के लिए एक बार आप 28 स्टेट्स का मैप देख लो, तभी आपको ढंग से याद होगी। सो लेट्स गेट बैक टू दिस मैप, ठीक है। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920 सितंबर, सबसे पहले सितंबर 1920 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कैलकाटा में हुई थी। कैलकाटा कहाँ है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा, तो यहाँ पे आपने मार्क करना है कैलकाटा। ये देख लो वेस्ट बंगाल में हल्का सा पहाड़ बैठा, आई होप आप लोग मैप लेके बैठे हैं, नहीं लेके बैठे तो फटाफट ले आओ, ठीक है। ये हल्का सा पहाड़ आ रहा है, उसके ऊपर
थोड़ी सी ऊपर आपने डॉट मार देनी है कैलकाटा की, ठीक है। फिर नेक्स्ट हुई थी दिसंबर 1920 में, कौन सी हुई थी, दिसंबर 1920 में कौन सी हुई थी, ठीक है, नागपुर, ये रहा नागपुर, ठीक है। और 1927 में कौन सी हुई थी, दैट इज मद्रास। अच्छा चलो एक और चीज बताती हूँ, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, आपको जब मैप करना आएगा ना ये वाला, आपको इसमें से अगर आता है तो सीधा मार्क आएगा कि मान लो यहाँ पे ए पे सितंबर 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी, सिर्फ इतना आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। या फिर मान लो ऐसे आ गया, ये बी कौन सी जगह है जिसपे दिसंबर 1920 की इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी, या फिर ये सी कौन सी जगह है जहाँ पे 1927 की इंडियन नेशनल कांग्रेस हुई थी। तो सबको पता है यहाँ पे कैलकाटा, यहाँ पे सबसे पहले कैलकाटा, यहाँ पे नागपुर, ठीक है, और यहाँ पे मद्रास। हो गया ये मैप आना ही है ऐसे, इजी, ठीक है। देन अब आते हैं इंडियन नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकंड मैप करते हैं, ठीक है। अब सेकंड मैप भी काफ़ी इजी है। सेकंड मैप में आपने करने हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इवेंट्स मार्क करने से पहले आपको ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। इंडिगो प्लांटर्स चंपारण बिहार, इंडिगो प्लांटर्स की सत्याग्रह मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट, ठीक है, कहाँ पे हुई थी, चंपारण बिहार में। पीजेंट्स की सत्याग्रह मूवमेंट कहाँ हुई थी, खेड़ा में गुजरात में। कॉटन मिल वर्कर्स की कहाँ हुई थी, अहमदाबाद में, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में। अच्छा, चंपारण कहाँ है, बिहार। खेड़ा कहाँ है, गुजरात। अहमदाबाद कहाँ है, ये भी पता होना चाहिए, गुजरात, वरना मार्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, कहाँ पे है, पंजाब। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ पे कॉल्ड ऑफ हुई थी, चौरी चौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। सीडीएम मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सबसे पहली बार कहाँ किया था, दांडी कहाँ पे है, गुजरात। तो खेड़ा भी गुजरात में, अहमदाबाद भी गुजरात में, दांडी भी गुजरात में। ये तो आपको थ्योरी से याद भी होगा, ठीक है। तो इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, ठीक है, इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, ये हो गई इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट, ठीक है, चंपारण बिहार में, ठीक है। अब बिहार कैसे पता होगा वो आप 28 स्टेट्स में जाके याद कर लीजिए कि बिहार का ट्रिक क्या है याद करने का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका खेड़ा मूवमेंट, ये रहा पीजेंट्स वर्कर्स का खेड़ा मूवमेंट, ये रहा अहमदाबाद, ठीक है, कॉटन मिल वर्कर का। दांडी जहाँ पे सीडीएम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये रहा अमृतसर, ठीक है, जहाँ पे जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। अमृतसर इज इन पंजाब। अब ये मैप वर्क कैसे आएगा, आपको सीधा ये दिया जाएगा कि चलो बताओ जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था। क्या बोला जाएगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, आपको पता है अमृतसर में आया, और यहाँ पे मार्क होगा ए। बताओ ये कौन सी जगह है, अमृतसर। बताओ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ हुई थी, बी में मार्क करो। बताओ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कहाँ हुई थी, आपको पता है यहाँ पे चौरी चौरा है, इजी टू गेस, ठीक है। बताओ इंडिगो प्लांटर्स मूवमेंट कहाँ हुई थी, चंपारण में, इजी टू गेस, राइट। उसके बाद अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर, ठीक है। फिर दांडी हो जाएगा, खेड़ा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये ऐसे आएगा मैप बन के, आपको मैप बिल्कुल ऐसे बन जाएगा। मान लो जैसे आपको आया है कि कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट यू हैव टू मार्क, ठीक है। तो कैसे आएगा, आपको सीधा लिखा होगा कि ये ए है, you have to tell which place is this, यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ हुई थी, you know it is चौरी चौरा। आपको यहाँ पे भी पता है मैप पे भी कि चौरी चौरा, और आपको आंसर से भी पता है कि चौरी चौरा, ठीक है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, यू हैव टू मार्क ऑन द मैप, ठीक है। मान लो यहाँ पे बी है तो आपको पता है यहीं पे हुआ था, तो बी इज अमृतसर, दिस इज हाउ यू हैव टू डू द मैप, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ, जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर विच इज इन पंजाब, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। चौरी चौरा कहाँ पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चौरी चौरा के एकदम सामने चंपारण है, बिहार में, उत्तर प्रदेश और बिहार साथ में है, ठीक है। खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा यहाँ पे हुई थी सत्याग्रह मूवमेंट, अहमदाबाद में भी कॉटन मिल वर्कर की हुई थी, ठीक है। खेड़ा में पीजेंट्स वर्कर्स की सत्याग्रह मूवमेंट हुई थी, दोनों एकदम पास में है विच इज इन गुजरात, ठीक है, दोनों एकदम पास में है विच इज इन गुजरात, ठीक है। दांडी में सीडीएम हुआ था, अगेन ये यहाँ पे बीच के पास, पानी के पास है, दांडी गुजरात में, ठीक है। सो दिस मैप इज इजी, वेरी इजी। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का मैप भी खत्म होता है।
अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का मैप, और सबसे पहले आपका है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैप। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आ रहा है मेजर सॉइल टाइप इन इंडिया। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, सबसे फेवरेट सॉइल जो है ना मैप वर्क के हिसाब से बोर्ड के लिए, वो है लेटराइट सॉइल। करके आपने सारे जाने हैं, करके सारे जाने, लेकिन बोर्ड का फेवरेट कौन सा है? लेटराइट सॉइल। ठीक है। मोर ओवर ये जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैप है ना, वो MCQ की फॉर्म में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? MCQ की फॉर्म में। एंड इट इज़ आइडेंटिफिकेशन ओनली, मैप में मार्क होके आ जाएगा कि भाई इस स्टेट पे कौन सा सॉइल है, या फिर कलर होके आ जाएगा कि ये कौन सा सॉइल है, आप बताओ। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ये जो आप हम शुरू करते हैं ग्रीन कलर से। कैन यू सी दिस ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर एंड दिस ग्रीन कलर। बस यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर है, एक काम करते हैं, मैं ग्रीन कलर से ही मार्क करती हूँ इसे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर है, दिस इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। कैन यू सी दिस, दिस इज फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। सबसे इजी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल हो जाएगा। तो हो गया हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। आप करते हैं बोर्ड का फेवरेट लेटराइट सॉइल, बोर्ड का फेवरेट करते हैं लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये है लेटराइट सॉइल, हल्का सा पिंक इन कलर। आई विल टेक द पिंक कलर इफ आई हैव, नो आई डोंट हैव पिंक कलर, सो आई एम टेकिंग रेड कलर। ओके, सो ये है आपका लेटराइट सॉइल, ये है आपका लेटराइट सॉइल, ये है आपका लेटराइट सॉइल। तो आपको गुजरात में मिल गया, थोड़ा सा राजस्थान में मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये है लेटराइट सॉइल, ये है लेटराइट सॉइल। क्लियर, हल्का हल्का लेटराइट सॉइल आपका हर जगह है। ठीक है, हल्का हल्का जो ये पिंक शेड है, ये हल्का हल्का लेटराइट सॉइल आपका हर जगह है। समझ गए, लेटराइट सॉइल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल हल्का हल्का है। कैन यू सी दैट? ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ठीक है, ब्लैक सॉइल की बात करते हैं। ये जो ग्रे कलर है, दैट इज ब्लैक सॉइल एंड आई हैव ब्लैक कलर। सो यस, ये है आपका ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक सॉइल है पूरा। कैन यू सी? ये लेटराइट सॉइल आ गया बीच में, ये ब्लैक सॉइल। समझ आ रहा है? ये सारा ब्लैक सॉइल है ऐसे। ठीक है, तो हमारा ब्लैक सॉइल भी कवर हो गया। अब हम करते हैं ब्लैक सॉइल कवर। अब हम करते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल ज़्यादा नहीं है, सर हम समझ जाओ राजस्थान में ही है सिर्फ। सो दिस इज एरिड सॉइल। कैन यू सी? रेत में एरिड सॉइल। ठीक है, एरिड सॉइल भी आता है। अब हम करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल के लिए लेती हूँ मैं ब्लू कलर। ठीक है, रेड एंड येलो सॉइल, ये पूरा पिंक कलर आप देख रहे हो जिसपे मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज रेड एंड येलो सॉइल। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये आपको पूरा बनाना नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। तो जो ये फीचर्स है ना सॉइल के, उसमें आप स्टेट्स ऑलरेडी कर रहे हो, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, अब मेन करते हैं एलुवियल सॉइल, सेकंड फेवरेट बोर्ड का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं। और वो एलुवियल सॉइल कौन से है ये देखते हैं। लेट मी जस्ट मार्क इन लाइट ग्रीन कलर। दिस इज एलुवियल सॉइल, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल है, सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल है। कैन यू सी दिस? सबसे ज्यादा मतलब नॉर्दर्न एरिया में सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल है। सो दिस इज एलुवियल सॉइल। ठीक है, समझ आया? सो ये सबसे अच्छी बात है कि ये आइडेंटिफिकेशन फॉर्म में आ रहा है। सबसे फेवरेट है लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, मार्क किया हुआ आएगा। आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा सॉइल है, सबसे इजी हो जाएगा आपके लिए मैप। थैंकफुली ये बनाना नहीं आ रहा है, विच वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, स्टेट्स दी होगी, स्टेट में कौन सा सॉइल है सबसे ज्यादा, यू हैव टू आंसर दैट। तो वो स्टेट कहाँ से याद होगी? अगेन फीचर्स ऑफ सॉइल। तो फीचर्स ऑफ सॉइल बड़े इंपॉर्टेंट है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये तीन तो करके ही जाने, उसके अलावा रीड कर जाना हमेशा। ठीक है, समझ आया? फिर उसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज में कौन सा मैप वर्क है? वाटर रिसोर्सेज में सिर्फ डैम्स मार्क करनी है आपने। क्या मार्क करनी है? सिर्फ डैम्स। ठीक है, अब डैम्स आपको पता होनी चाहिए कौन से रिवर पे है और कौन सी जगह पे है। जब तक आपको नहीं पता होगी ना कौन से रिवर पे और कौन सी जगह पे है, तो आप मार्क नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये भी आ सकता है कि बताओ चिनाब रिवर पे कौन सी डैम है, बताओ चिनाब रिवर में कौन सी डैम है, यू डोंट नो। ठीक है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डैम है, दैट इज सलाल डैम। ठीक है, तो चिनाब रिवर में कौन सी डैम है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी डैम है, सलाल डैम। ठीक है, पंजाब, हिमाचल, पंजाब हटा दो इसमें, चलो पंजाब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भाखड़ा नंगल डैम जितना भी आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी डैम है,
ठीक है, या फिर सतलुज रिवर पे कौन सी डैम है, दैट इज भाखरा नंगल डैम। सतलुज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में कौन सी डैम है, भाखरा नंगल डैम। ओडिशा में कौन सी डैम है, ये फेवरेट है क्वेश्चन, ओडिशा में कौन सी डैम है। महानदी रिवर पे कौन सी डैम है, हीराकुद डैम। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और नर्मदा रिवर पे कौन सी डैम है, सरदार सरोवर। उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पे कौन सी डैम है, टेहरी डैम। ठीक है, चंबल रिवर में राजस्थान में कौन है, राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर। नागार्जुन सागर डैम किस में है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर डैम किस में, ना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे, दैट इज ऑन कृष्णा रिवर। तुंगाभाद्रा डैम तुंगाभाद्रा रिवर पे है, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, तो एक दो की तो मैं ट्रिक बता देती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर चनाब रिवर, इसकी ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना मैं बता देती हूँ, राणा प्रताप सागर वाले की ट्रिक है। राणा प्रताप कहाँ से लिंक कर रहा है, राणा प्रताप इज लिंक टू राजस्थान, राणा प्रताप इज लिंक टू राजस्थान। एंड चंबल रिवर एक ही रिवर है भाई राजस्थान में, तो ये भी हो जाएगा, राणा प्रताप इज लिंक टू राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया चंबल रिवर पे। ठीक है, नागार्जुन कृष्णा रिवर पे, कृष्णा और अर्जुन आपने बहुत सुना है साथ में, तो कृष्ण अर्जुन के साथ आ गया नागार्जुन आपको याद तो करना पड़ेगा, नाग अर्जुना है। ठीक है, अब एक बात और मैं बताती हूँ, नाग अर्जुना है तो नाग अर्जुना एंड के ए से आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लिंक कर सकते हो। तुंगाभाद्रा रिवर इज ऑन तुंगाभाद्रा डैम। ठीक है, तुंगाभाद्रा डैम इज ऑन तुंगाभाद्रा रिवर। इसके लिए तो आपको ट्रिक की जरूरत नहीं है। तुंगाभाद्रा सबसे नीचे है कर्नाटका में, ऐसे याद कर लेना, सबसे नीचे है तुंगाभाद्रा कर्नाटका में। टेहरी डैम भागीरथी रिवर उत्तराखंड, टेहरी उतरा। ठीक है, टेहरी उतर गया, ऐसे याद कर लो, टेहरी उतर गया। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा में भी आ रहा है, रिवर में भी आ रहा है, सरदार सरोवर में भी काफी आ रहा है, तो ऐसे याद कर लो, नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। हीराकुद डैम मोस्ट फेवरेट है, ऐसे याद कर लो, ओडिशा महानदी रिवर, इसके लिए कुछ भी नहीं बन रही ट्रिक। ठीक है, भाखरा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश आपने याद करना है, मेनली सतलुज रिवर पे है। एंड सलाल जम्मू एंड कश्मीर चिनाब रिवर पे है। ठीक है, अब इसका मैप देखते हैं कैसे मार्क करना है आपने। ये अगर आता है मार्क दी सलाल डैम, तो ये आपको पता है सलाल डैम, ये रही सलाल डैम। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का हल्का सा पहाड़ ऊपर उठा हुआ है, ये हो गई सलाल डैम। ठीक है, कहाँ पे है सलाल डैम, जम्मू एंड कश्मीर ऑन चिनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर ऑन चिनाब रिवर। क्लियर। अब आता है भाखरा नंगल डैम। ठीक है, भाखरा नंगल डैम कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल बॉर्डर पे मार्क करना है कि पंजाब से भी थोड़ा टच होना चाहिए। भाखरा नंगल डैम कहाँ पे हो गया आपका, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑन विच रिवर इट इज, ऑन सतलुज रिवर, ऑन विच रिवर इट इज, ऑन सतलुज रिवर। ठीक है, फिर आता है टेहरी डैम। ठीक है, टेहरी डैम कहाँ पे है, अगेन टेहरी डैम है उत्तराखंड में। कहाँ पे है टेहरी डैम, उत्तराखंड में टेहरी डैम है। एंड ऑन विच रिवर, इट इज ऑन भागीरथी रिवर। कौन सी रिवर पे हो गया, भागीरथी रिवर। क्लियर, भागीरथी रिवर। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे, आपका आएगा राणा प्रताप सागर। ठीक है, राणा प्रताप सागर से कौन सी स्टेट आपने लिंक करनी है, दैट इज राजस्थान ऑन चंबल रिवर। ठीक है, तो दिस इज राणा प्रताप सागर। ये हल्का सा राजस्थान का ऐसे है, उसके ऊपर आपने डॉट मार्क कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आता है सरदार सरोवर डैम। ठीक है, हीराकुद डैम, ये रहा हीराकुद। अच्छा हाँ, सरदार सरोवर डैम आप कहाँ पे मार्क करोगे, गुजरात एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास। ये नीचे महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, तो आपने एकदम यहाँ पे करनी है गुजरात एंड महाराष्ट्र पे सरदार सरोवर डैम। ठीक है, तो एक और चीज ये याद रखना, सरदार सरोवर डैम अभी मैंने बताया था आपको, आर और नर्मदा में भी डैम है, तो ये कहाँ पे हो गई, नर्मदा रिवर। तो ये आपने गुजरात में ही मार्क करनी है, बिल्कुल महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ। ठीक है, ऑन विच रिवर इट इज, ऑन नर्मदा रिवर। क्लियर, समझ आया। हीराकुद डैम कहाँ पे है, हीराकुद डैम इज इन ओडिशा, हो जाएगा। हीराकुद डैम कहाँ पे है, हीराकुद डैम है ओडिशा। और कौन सी रिवर पे है आपकी हीराकुद डैम, ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क भी करी है, और महानदी रिवर। ठीक है, और महानदी रिवर। ठीक है, अब आते हैं नागार्जुन। तो अर्जुन किससे रिलेट किया था मैंने, कृष्ण से किया था, तो दैट इज कृष्णा रिवर।
ठीक है, अगेन बिल्कुल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। वैसे तो आंध्र प्रदेश है मेनली, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। तुंगाभाद्रा डैम इज ऑन तुंगाभाद्रा रिवर विच इज इन कर्नाटका। ठीक है, तुंगाभाद्रा रिवर विच इज इन कर्नाटका। ठीक है, आया समझ? आई होप यू हैव डन एवरी डैम। लेट्स सी दैट। सलाल डैम चिनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर। भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर। टेहरी डैम भागीरथी रिवर उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर राजस्थान चंबल रिवर। सरदार सरोवर डैम गुजरात नर्मदा रिवर। ठीक है, हीराकुड डैम आ गया आपका ओडिशा में आ गया हीराकुड डैम, और हीराकुड डैम महानदी रिवर। नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर विच इज इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तुंगाभाद्रा रिवर विच इज इन कर्नाटका। क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एग्रीकल्चर तो बहुत ही इजी आ रहा है। एग्रीकल्चर में आपने बताना है मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, रबर, शुगरकेन, टी, कॉटन एंड जूट। ठीक है, तो ये मैप मैंने सॉल्व नहीं डाला हुआ, इसको हम सॉल्व करेंगे। एंड जब तक आपको 28 स्टेट्स इंडिया की मार्क करनी नहीं आती मैप पे, आप ये मैप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 28 स्टेट्स याद करने के लिए मैंने लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, काइंडली सी दैट। 2 मिनट में आपको 28 स्टेट्स याद हो जाएगी और 1 मिनट में यू कैन मार्क फुल मार्क। ठीक है, ठीक है, समझ आया? अब सबसे पहले आपको ये याद करना है मेजर एरियाज ऑफ राइस। राइस कब सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। राइस सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। व्हीट सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होती है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और पंजाब में। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर अब हम बात करते हैं मेजर एरिया ऑफ राइस। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब मार्क करना सिखाते हैं। वेस्ट बंगाल कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल इज ईस्टर्न स्टेट, बांग्लादेश के साथ है, एकदम सबको याद है। दिस इज वेस्ट बंगाल। इसकी ट्रिक क्या है मार्क करने की? प्लीज काइंडली सी 28 स्टेट्स वाली वीडियो, इसमें प्रॉपर ट्रिक बताइए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, ये हो गया फॉर राइस। वेस्ट बंगाल हो गया फॉर राइस, हो जाएगा इजीली मार्क। ठीक है, अब आपने करना है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड कहाँ है? ये है आपका उत्तराखंड। एक ट्रिक का एग्जाम्पल भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैंने उसमें बताया हुआ है, मैंने ये बताया हुआ था कि ये देखो, ये बन रहा है आपका फूल। क्या बन रहा है? फूल। PHU वाला फूल, L नहीं लगाएंगे, फूल। P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड। और ये फूल की डंडी कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। तो हरे रंग से कौन सी स्टेट याद आती है? हरियाणा। तो ये हो गया आपका हरियाणा। तो मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई हुई हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द राइस। राइस नेक्स्ट कहाँ पे? वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद आती है आपकी उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तराखंड फूल में हमने पढ़ा था, ये उत्तराखंड है। उत्तर के साथ उत्तर आता है और ये है उत्तर प्रदेश। अब आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये उत्तर प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। देखो, उत्तराखंड एक ही वर्ड है तो ये छोटा वाला, उत्तर प्रदेश 2 वर्ड है बड़ा है, तो ये उत्तराखंड बड़ा वाला। ठीक है, तो अगेन उत्तर प्रदेश इज फॉर राइस। नेक्स्ट आता है पंजाब। पंजाब अभी मैंने आपको मार्क करना सिखाया है कि ये फूल है, फूल का जो ये P है, दिस इज पंजाब एंड दिस इज फॉर अगेन राइस। ठीक है, समझ आया? तो एक बार मैं आपको अब मार्क करके दिखाती हूँ आपको। ये आपको मैप भी गिवन है, प्लीज वो 28 स्टेट्स वाला मैप देख लीजिए, तभी आप कर पाएंगे। दिस इज वेस्ट बंगाल फॉर राइस, दिस इज उत्तर प्रदेश, अगेन दिस इज फॉर राइस, दिस इज पंजाब, दिस इज पंजाब, अगेन दिस इज फॉर राइस। क्लियर? अब हम वीट का देखते हैं। वीट का कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। पंजाब को आपने मार्क करना सीख लिया। दिस इज पंजाब फॉर वीट। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ वीट। दिस इज उत्तर प्रदेश अगेन फॉर वीट एंड दिस इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश फॉर वीट। अब मध्य प्रदेश कैसे करना है? पूरे मैप के मध्य में, बीच में, मिडल में क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, पूरे मैप के मिडल में क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य में, बीच में। तो ऐसे आपने याद करना है मेजर एरियाज। ठीक है, उसके बाद आता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉफी। कर्नाटका कहाँ पे है? कर्नाटका मैप में आपका ये है कर्नाटका। अभी जूम करके भी बताऊंगी, पहले ऐसे बता देती हूँ। दिस इज कर्नाटका फॉर कॉफी। ठीक है, रबर कहाँ प्रोड्यूस होता है? केरला में। ये करेले की शेप का, केरला में।
ठीक है। शुगर केन कहाँ प्रोड्यूस होता है? उत्तर प्रदेश, अभी मार्क करने सीखा आपने, ठीक है। टी कहाँ प्रोड्यूस होती है? असम में, ठीक है, दिस इज असम। ये 3 फ्रेंड्स है, अरुण, आंसू और मेघा, तो ये पूरी ट्रिक बताई हुई है, तो यही पूरी आपकी स्टेट्स मार्क हो जाती है उससे। तो ये हो गया असम। कॉटन कहाँ पे है? कॉटन इज इन महाराष्ट्र, ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। जूट कहाँ पे? जूट इज इन वेस्ट बंगाल, ये अभी मार्क करना सीखा था आपने, इट इज हियर वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप देख लो, जब तक आपको 29 स्टेट्स नहीं आती मार्क करने तो आप कोई भी मैप नहीं कर पाओगे। सो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले कर्नाटका और केरला कहाँ पे है? दिस इज कर्नाटका, दिस इज कर्नाटका, कैन यू सी दिस? आई विल जस्ट हाईलाइट दिस, दिस इज कर्नाटका, क्लियर, समझ आया? ये हो गया आपका कर्नाटका। दिस इज केरला, दिस इज केरला, ठीक है, समझ आया? दिस इज तमिलनाडु, दिस इज तमिलनाडु, क्लियर, यस और नो? दिस इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसमें थी नहीं, मैं फिर भी बता दिया। कॉफी का कर्नाटका, रबर का केरला, शुगर केन इज इन उत्तर प्रदेश, सो दिस इज उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश मैंने मार्क करना भी सिखाया था, दिस इज उत्तर प्रदेश। मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाती हूँ, दिस इज उत्तर प्रदेश, क्लियर। उत्तर प्रदेश के बाद आपने क्या मार्क करना था? असम, ये असम है, दिस इज असम, ठीक है, ये असम जहाँ पे येलो मार्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क करना था महाराष्ट्र, दिस इज महाराष्ट्र, ये जहाँ पे येलो आ रहा है ना, दिस इज महाराष्ट्र, क्लियर। महाराष्ट्र के बाद आपने वेस्ट बंगाल मार्क करना था, ये तो मैं अभी इतनी बार करा भी चुकी हूँ, दिस इज वेस्ट बंगाल, हिस्ट्री में भी आपने किया, क्लियर। देन मूविंग ऑन टू मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आपने आयरन ओर माइंस मार्क करनी है, आपने ऑयल फील्ड्स मार्क करनी है, कोल माइंस मार्क करनी है, थर्मल पावर प्लांट्स मार्क करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मार्क करने हैं, ठीक है। सो लेट्स सी दिस मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला मैप। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला मैप करते हैं, तो आपकी जो सबसे पहले कौन सी? आयरन ओर माइंस है। अगर मैं आयरन ओर माइंस बात करूँ ना, तो आयरन ओर माइंस का मार्क है ट्रायंगल। तो अगर आपको आयरन ओर मार्क करनी आती है तो मेक श्योर यू मार्क इट इन ट्रायंगल फॉर्म, ठीक है। मयूरभंज ओडिशा, मयूरभंज ओडिशा, मयूर इज लाइक अ बर्ड, साउंड्स लाइक अ बर्ड, राइट, मयूर साउंड्स लाइक अ बर्ड, तो मयूर उड़ गया, मयूर उड़ गया। या एक और चीज करते हैं, मयूर अपनी ऑडी में बैठ गया, ओडिशा ऑडी, मयूर अपनी ऑडी में बैठ गया, ठीक है। तो मयूर ओडिशा, मयूर अपनी ऑडी में बैठ गया, ठीक है। दुर्ग, दुर्ग छत पर चला गया, दुर्ग छत पर चला गया, दुर्ग छत पर चला गया, ठीक है। दुर्ग बाइला के साथ छत पर चला गया, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो दुर्ग बाइला के साथ छत पर चला गया, दोनों छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बिलेरी कुद्रेमुख, दोनों में आर है, री, कर्नाटका, कुद्रेमुख साउंड्स सेम, बिलेरी कुद्रेमुख कर्नाटका, बिलेरी कुद्रेमुख कर्नाटका। मयूर और अपनी ऑडी में चला गया या मयूर उड़ गया, मयूर भंज ओडिशा, ठीक है। दुर्ग बाइला के साथ छत्तीसगढ़ गया, छत पे चला गया, दुर्ग बाइला के साथ छत पर गया, तो दुर्ग और बाइला छत्तीसगढ़। बिलेरी कुद्रेमुख इज इन कर्नाटका, बिलेरी दुर्गेमुख इज इन कुद्रेमुख इज इन कर्नाटका, ठीक है। तो मयूर भंज इज इन ओडिशा, मयूर अपनी ओडी में बैठ गया या फिर मयूर उड़ गया, तो दैट इज मयूरभंज इज इन ओडिशा। ओडिशा में आपने यहाँ पे मार्क करना है इन द शेप ऑफ ट्रायंगल। किस में मार्क करोगे? इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की शेप में। रुको मेरे को मार्क करने दो, ये ट्रायंगल की शेप में मार्क करना है, ठीक है। दुर्ग बाइला के साथ छत पर गया, दुर्ग बाइला के साथ छत पर गया, दैट इज छत्तीसगढ़, तो दुर्ग ऊपर मार्क करना है, बाइला दिला नीचे मार्क करना है। बिलेरी कुद्रेमुख कर्नाटका, बिलेरी कुद्रेमुख कर्नाटका, ऐसे याद कर दो, बिलेरी कुद्रेमुख कर्नाटका, क्लियर। सो मयूरभंज, दुर्ग, बाइला दिला, बिलेरी एंड कुद्रेमुख, दिस इज आयरन ओर माइंस, क्लियर। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स, दिग्बोय असम, ठीक है, दिग्बोय असम, मुंबई से महाराष्ट्र ही आता है, मुंबई है महाराष्ट्र सी, कलोल गुजरात, नाहरकाटिया असम,
बेसिन महाराष्ट्र, सी अंकलेश्वर गुजरात। तो आपने 3 मेन स्टेट याद करनी है, एक है गुजरात, ठीक है, एक है असम और दूसरी है महाराष्ट्र, तीसरी है महाराष्ट्र, ठीक है। तो अगर मैं गुजरात की बात करूं तो यहाँ पे स्पेलिंग की थोड़ी मिस्टेक है। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में एक तो कलोल बहुत होता है, कलेश, और अंकलेश्वर, कलोल अंकलेश्वर, कलोल अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में आ रहा है वर्ड कलेश, कलेश का मतलब क्या होता है, कलोल, पंजाबियों को तो समझ आ जाएगा। अंकलेश्वर, कलोल, दोनों चीजें कहाँ होती है, गुजरात में। दोनों चीजें कहाँ होती है, गुजरात में। तो कलोल एंड अंकलेश्वर इज इन गुजरात, ठीक है। मुंबई हाई और बेसिन महाराष्ट्र, मुंबई हाई बेसिन महाराष्ट्र, मुंबई हाई बेसिन महाराष्ट्र, ठीक है। फिर बाकी जो 2 बचे, दिग्बॉय और नाहर घाटिया, दोनों थोड़ा ईस्टर्न वर्ड ही साउंड कर रहे हैं, तो दिग्बॉय और नाहर घाटिया इज इन असम, ठीक है। अब मैं आपको जूम करके देखते हैं, फिर से मैं बताती हूँ। सबसे पहले ये करते हैं, ये है आपका असम, आपको ये पता होगा, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका आता है असम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आपका आता है असम। असम में 2 वर्ड हमने याद करे, दिग्बोई नाहर काटिया, ठीक है। तो दिस इज दिग्बोई एंड दिस इज नाहर काटिया, दिस इज दिग्बोई एंड दिस इज नाहर काटिया। ये आपने स्क्वायर की या रेक्टेंगल की फॉर्म में ही मार्क करना है, ठीक है। गुजरात में क्या होता है, कलोल, कलेश, अंकलेश्वर, ठीक है, कलोल और कलेश। कलोल से कलोल वर्ड यहाँ पे आ गया, अंकलेश्वर ये रहा जो कलेश वर्ड से आया। महाराष्ट्र में क्या है, बेसिन और मुंबई हाई, दोनों मुंबई के बाहर, महाराष्ट्र के बाहर जाएंगे, बेसिन और मुंबई हाई दोनों बाहर है, ठीक है। मेक श्योर कि ये जितने भी आपके ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है, इन ऑयल फील्ड्स को आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में ही मार्क करना है, ठीक है। समझ आया। अब हम आते हैं कोल माइंस, रानीगंज वेस्ट बंगाल, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, तेलचर ओडिशा, नेवेली तमिलनाडु। याद करने पड़ेंगे, इसके लिए कोई ऐसा मुझे ट्रिक समझ नहीं आ रही। रानीगंज वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, तेलचर ओडिशा, नेवेली तमिलनाडु, ठीक है। जूम करके दिखाती हूँ। तो रानीगंज कहाँ पे है, आपको पता है वेस्ट बंगाल में, तो ये रहा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आप रानीगंज इजीली मार्क कर सकते हो। तेलचर कहाँ पे, आपको पता है तेलचर इज इन ओडिशा, तो वेस्ट बंगाल के नीचे ओडिशा है, ओडिशा में आप बीच में कहीं पे भी तेलचर मार्क कर दो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कहाँ मार्क करना है, स्टेट के एकदम बीच में मार्क कर लो। देख रहे हो रानीगंज कैसे वेस्ट बंगाल के बीच में मार्क किया है और तेलचर कैसे ओडिशा के बीच में मार्क किया है, ठीक है। उसके बाद आता है बोकारो, ठीक है, बोकारो, और कौन सा बचा, नेवेली। नेवेली तो सबसे नीचे आ गया तमिलनाडु, नेवेली कहाँ पे आ गया, सबसे नीचे आ गया तमिलनाडु, ठीक है। नेवेली सबसे नीचे आ गया तमिलनाडु, बोकारो बचा, ठीक है। अब ये देखो वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा तीनों साथ में है, तो वेस्ट बंगाल में आपने रानीगंज मार्क करा, ओडिशा में तालचर, और आप यहाँ पे झारखंड में मार्क करोगे बोकारो और नेवेली एंड में, तो ये तीनों साथ में है, ठीक है। ये 3 तो साथ में हो गए, रानीगंज, बोकारो, तेलचर। रानीगंज ऊपर, फिर उसके नीचे आ गया आपका तेलचर वेस्ट बंगाल में, और रानीगंज के सामने आ गया आपका बोकारो। देख रहे हो, रानीगंज के एकदम सामने आ गया बोकारो, ठीक है। समझ आ गया, ये आ गया तेलचर और नेवेली सबसे नीचे तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। नामरूप कहाँ पे है, नामरूप इज इन असम, ठीक है। सिंगरौली कहाँ पे है, सिंगरौली इज इन मध्य प्रदेश। रामागुंडम कहाँ पे है, रामागुंडम इज इन तेलंगाना। तो ये 3 ही थर्मल पावर प्लांट है, नामरूप, सिंगरौली एंड रामागुंडम, ठीक है। नामरूप इज इन असम, ये अभी हमने पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम है, ये आपका असम है, तो यहाँ पे आपने मार्क किया नामरूप। सिंगरौली अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में, ये स्टेट भी हमने पढ़ी जो पूरे मैप के मध्य में है, बीच में, दैट इज मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, ठीक है। अब आता है रामागुंडम, रामागुंडम इज इन तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, भी याद है अलग हुआ था, सेपरेट हो गया था, फिर आया था तेलंगाना, तो ये आ गया रामागुंडम, ठीक है। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ। दिस इज नामरूप इन असम, दिस इज नामरूप इन असम,
दिस इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में आता है सिंगरौली, और ये है आपका तेलंगाना, तेलंगाना में आता है रामागुंडम, ठीक है, तेलंगाना में आता है आपका रामागुंडम, एंड दिस इज थर्मल पावर प्लांट। अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापारा गुजरात, तारापुरा महाराष्ट्र, कालापक्कम तमिलनाडु। कालापक्कम तो नाम से ही पता लग रहा है कि साउथ इंडियन टाइप है, तो तमिलनाडु, तारापुरा महाराष्ट्र, काकरापारा गुजरात, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप नरोरा मार्क कर रहे हो, ठीक है। ये आपका गुजरात है, गुजरात के में आप काकरापारा मार्क कर रहे हो, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में तारापुरा मार्क कर रहे हो, और तमिलनाडु में आप कालापक्कम मार्क कर रहे हो। क्लियर? सो यस, एक बार मैं जूम करके दिखा देती हूँ। दिस वन इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपने मार्क करा नरोरा, ठीक है। दिस वन इज गुजरात विद द हम्प, ठीक है। गुजरात में आपने मार्क करा काकरापारा, ठीक है। महाराष्ट्र में मार्क करा तारापुरा, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या मार्क किया? तारापुरा। कालापक्कम कहाँ मार्क किया? तमिलनाडु। कालापक्कम कहाँ मार्क किया? तमिलनाडु। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट मैप पे, दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मार्क करनी है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मार्क करनी है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी मार्क करना है, ठीक है। तो अब आप बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कंबोइत्रे, ये आपको पता है कहाँ पे है। मुंबई महाराष्ट्र में, इंदौर मध्य प्रदेश में, सूरत गुजरात में, कानपुर उत्तर प्रदेश में, कंबोइत्रे तमिलनाडु में। ये सबको पता है कि कहाँ पे है, क्योंकि आपको ये स्टेट्स सिटीज पता है कहाँ पे है। मुंबई इज इन महाराष्ट्र, इंदौर इज इन मध्य प्रदेश, सूरत इज इन गुजरात, कानपुर इज इन उत्तर प्रदेश, कंबोइत्रे इज इन तमिलनाडु, ठीक है। ये सबको पता है। तो आपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मार्क करनी है। सबसे पहले आपकी, अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आती है। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है कानपुर। क्या है ये? कानपुर। बीचों बीच मार्क करना है कानपुर, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश, ये रहा मैप एकदम मध्य में, मैप के मध्य में, कैन यू सी, गुजरात के साथ मैप के मध्य में, मैप के मध्य में है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के एकदम कोने में आती है इंदौर, ठीक है। गुजरात में एकदम नीचे ये पपोट के पास, पानी के पास आता है सूरत, और मुंबई में एकदम पानी के पास आता है महाराष्ट्र। दिस इज हाउ यू हैव टू मार्क इट, ठीक है। समझ आया? तो ये काफी इजी मैप था। नेक्स्ट आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल, बोकारो अभी आपने याद करा है झारखंड, जमशेदपुर जे झारखंड, ठीक है। भिलाई इज इन छत्तीसगढ़, विजयनगर इज इन कर्नाटका, सालेम इज इन तमिलनाडु। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, बोकारो झारखंड, जमशेदपुर झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, विजयनगर कर्नाटका, सालेम तमिलनाडु। क्लियर? समझ आया? तो ये जूम करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है मैप पे वेस्ट बंगाल तो ये है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? वेस्ट बंगाल में आता है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में आता है दुर्गापुर। फिर आता है झारखंड, झारखंड में दो थे, एक था जमशेदपुर, जे मैंने बताया था, एक था जमशेदपुर और दूसरा था बोकारो, ठीक है। तो ये जमशेदपुर यहाँ पे मार्क कर लिया आपने, बोकारो यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़, ये आप देख रहे हो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है आपका भिलाई, ठीक है। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बीच में और उड़ीसा के बीच में, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में आता है छत्तीसगढ़, एंड दैट इज भिलाई, ठीक है। फिर आते हैं कर्नाटका में विजयनगर, एंड दिस इज सालेम इन तमिलनाडु। क्लियर? सालेम इन तमिलनाडु। ओके, देन मूविंग टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सबसे फेवरेट जो है वो ये वाला है बोर्ड का, बट कोई भी आ सकता है। नोएडा इज इन उत्तर प्रदेश, गांधीनगर इज इन गुजरात, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, पुणे इज इन महाराष्ट्र, हैदराबाद इज इन आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु इज इन कर्नाटका, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम इज इन केरला। ये बात सबको पता है। नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात, जी, ठीक है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र, ये तो अब याद ही हो गया होगा। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। हैदराबाद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटका में। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरला में। क्लियर? सो अब हम यहाँ पे देखते हैं। सो अगेन उत्तर प्रदेश, दिस इज उत्तर प्रदेश, ये हमने पढ़ा उत्तर प्रदेश के एकदम कोने में। दिल्ली, ये दिल्ली है, दिल्ली के पास एकदम नोएडा, दिल्ली क्रॉस करते ही नोएडा आता था। अगर हम उत्तर प्रदेश की साइड जाए तो दिस इज नोएडा।
ठीक है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, गुजरात में कौन सा मैंने बताया था, गुजरात गांधीनगर, कैपिटल गांधीनगर। ठीक है, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। ठीक है, यहाँ पे मार्क करनी है। मुंबई के हल्का सा नीचे थोड़ा सा साइड में पुणे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद अभी मैंने आपको बताया भी था कि आंध्र प्रदेश में है, बट यहाँ पे आप तेलंगाना में, आपको पता है हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में डिवीजन हुआ था, तो यहाँ पे हैदराबाद इज इन तेलंगाना। बेंगलुरु की बात करें इज इन कर्नाटका, तिरुवनंतपुरम इज इन केरला एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। क्लियर? तो ये मैप आप बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट आता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी चैप्टर इज डिलीटेड थ्योरी के हिसाब से। अगर हम लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की बात करें तो थ्योरी इज डिलीटेड। हमें लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी का सिर्फ मैप वर्क करना है, और मैप वर्क में आता है सिर्फ मेजर सी पोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। क्या क्या आता है? मेजर सी पोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर मैं मेजर सी पोर्ट की बात करूं तो दीज आर द मेजर सी पोर्ट। सी पोर्ट है तो याद रखना यहीं पे होंगे, हर स्टेट में एक सी पोर्ट मार्क करना। देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। हर एक स्टेट जो पानी के पास है सब में आपने मार्क करना है। ठीक है, समझ आया? गुजरात कांडला। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र, मारमगांव गोवा, गांव गोवा। ठीक है, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर कहाँ पे? कर्नाटका में। कोची केरला, ट्यूटिकोरिन केरला, तमिलनाडु। ट्यूटिकोरिन इज इन तमिलनाडु। के से कोची, के से केरला, टी से ट्यूटिकोरिन, टी से तमिलनाडु। ठीक है, चेन्नई अगेन तमिलनाडु। विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। पैरादीप ओडिशा। हल्दिया वेस्ट बंगाल। अब जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, समझ आया? कांडला गुजरात। देखो अभी मैंने बताया ना, गुजरात में कलोल होता है, गुजरात में कलेश होता है, अंकलेश्वर से गुजरात में कांड होता है। कांडा गुजरात, ऐसे याद कर लो, कांडा गुजरात, कांडला गुजरात। ठीक है, मुंबई अब तो सबको याद ही हो गया होगा। महाराष्ट्र, ये है छोटा सा गोवा, गोवा गोवा गांव, मारमगांव। ठीक है, न्यू मैंगलोर ये कर्नाटका के एकदम एंड में आता है न्यू मैंगलोर। उसके बाद आता है केरला से के केरला। केरला में आ गया कोची, केरला में आ गया कोची। तमिलनाडु में ये वाली डॉट है, दिस इज ट्यूटिकोरिन, टी तमिलनाडु ट्यूटिकोरिन। तमिलनाडु में एक चेन्नई भी है, दिस इज चेन्नई। फिर ऊपर आते हैं तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर आते हैं ओडिशा, ओडिशा में है पारादीप, पारादीप से ऊपर जाते हैं, ओडिशा से ऊपर जाते हैं वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एकदम पानी के पास क्या है? हल्दिया। तो आप ये सी पोर्ट्स मार्क कर रहे हो तो मेक श्योर एकदम कोने में मार्क करने हैं अपने सी पोर्ट्स, क्योंकि पानी के पास होंगे सी पोर्ट्स है ना। ठीक है, अब आते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक तो सबको पता है दिल्ली में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अमृतसर में गुरुद्वारे के नाम जैसा होगा, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन मुंबई। चेन्नई में मीनाबक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई का है तमिलनाडु। कोलकाता का है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद का है आंध्र प्रदेश, विच इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्लियर? सो हैदराबाद का मैं यहाँ आंध्र प्रदेश कट कर दूँ, मैंने गलती से आंध्र प्रदेश रख दिया, इट इज इन तेलंगाना। ठीक है, एक बार पीछे भी हुआ था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद इज इन तेलंगाना। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पंजाब से शुरू करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे पहले पंजाब में, पंजाब में कहाँ है? अमृतसर, राजा सांसी एयरपोर्ट, राजा सांसी एयरपोर्ट। फिर आता है ये छोटा सा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कहाँ पे? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, दिल्ली कहाँ पे? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है दिल्ली, दैट इज इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, उसके बाद आते हैं तमिलनाडु में चेन्नई में मीनाबक्कम एयरपोर्ट। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं सारे। फिर आते हैं हैदराबाद विच इज इन तेलंगाना, यहाँ पे आता है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
फिर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कैलकाटा। कैलकाटा में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मैप वर्क खत्म होते हैं। ठीक है, मैप वर्क इज ओवर। ये मैप वर्क करके जब आपके 6 मार्क्स पक्के हैं, 6 कैसे, 5 का तो मैप वर्क आ सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि 1 मार्क MCQ में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से मैप वर्क आ जाए। तो यहाँ पे हमारा डे 7 का मैराथन कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, you can ask me. All right, you can comment in the comment box, and for the PDF of these notes you can reach us out on the number which is given below in the description box. So I will be meeting you guys tomorrow. Bye bye everyone.